विधानसभा चुनावों में करारी हार और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में मची ऐतिहासिक बगावत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली को लेकर विवादों के घेरे में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और विरोधियों का मानना है कि गिरती राजनीतिक साख को बचाने के लिए ममता बनर्जी अब कानून, जनता की सुविधा और अपनी ही पार्टी के नियमों को ताक पर रख रही हैं। कोलकाता पुलिस ने शहर की सुरक्षा, वीआईपी मूवमेंट और गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्याओं का हवाला देते हुए विक्टोरिया हाउस यानी धर्मतला के सामने रैली करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। हम लोग एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम लोग पुलिस प्रेयर दिया था, तो वो जो किया ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया तब तक। तो हम लोगों के पास जो हमारा इरादा था पुलिस को कोऑपरेट करने का, तो पुलिस को जो कोऑपरेट करने का इरादा था तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा मापजोक कर रहे थे। एक भी गाड़ी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुआ। एक तस्वीर दिखाइए, एक वीडियो दिखाइए। संडे था, 3 PM था, रेन हो रहा था वहाँ पर। जैसे अगर पुलिस ये बोलता है कि थोड़ा कम कर लो, एक साइड छोड़ दो, तो हम पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए हमारा पास ये रखते थे, हम प्रिपरेशन रखते थे। तो इसलिए वो लोग केस दे दिया, तो पुलिस का लव लेटर मिल गया, हम भी यहाँ पर चला आया। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने कानून को चुनौती देते हुए कहा है कि वो हर हाल में वहीं रैली करेंगी, चाहे उन्हें रिक्शे पर ही क्यों ना चढ़ना पड़े। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जनता के मन में अपनी छवि को सुधारने के लिए ममता बनर्जी ने बरुईपुर, दक्षिण 24 परगना में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या, गैंगरेप एंड मर्डर का शिकार हुई 11 वर्षीय मासूम दलित बच्ची के लिए न्याय की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। ममता बनर्जी का आरोप है कि राज्य की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बरुईपुर जाने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग करके उन्हें नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें कि 2025 में दुर्गापुर में जब एक मेडिकल छात्रा के साथ दरिंदगी हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने के बजाय पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने दमदम एयरपोर्ट पर कैमरे के सामने कहा था वो रात को 12:30 बजे बाहर कैसे आईं, लड़कियों को रात के समय बाहर नहीं आना चाहिए। इसे नाइट कल्चर का नाम देकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। आई एम शॉक्ड टू सी द इंसिडेंट, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आल्सो यूज्ड टू टेक केयर फॉर देयर students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. आज जब बंगाल में भाजपा की सरकार है और सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, तब बरुईपुर में एक 11 साल की मासूम के साथ हुई भयानक वारदात पर ममता बनर्जी के सुर बदल गए हैं। अब उन्हें न तो रात के अंधेरे से आपत्ति है और न ही बाहर निकलने से। आज वो खुद अपनी पार्टी के नेताओं के साथ सड़कों पर उतरकर आधी रात को मोमबत्तियां जला रही हैं। इक्कीस जुलाई की शहीद दिवस रैली अब सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं रह गई है। विधानसभा चुनाव में हार, 635 करोड़ के एडवर्टाइजिंग घोटाले की जांच और टीएमसी के भीतर हुई ऐतिहासिक बगावत के बाद ममता बनर्जी के लिए ये रैली अपनी बची कुची राजनीतिक ताकत और सिंबल को बचाने का आखिरी जरिया है। यही वजह है कि पुलिस की मनाही के बावजूद वो रिक्शे पर खड़े होकर भी रैली करने की जिद पर अड़ी हैं। राजनीति में जब कुर्सियां बदलती हैं तो पीड़ितों के प्रति संवेदना के पैमाने भी बदल जाते हैं। कल तक जो व्यवस्था का बचाव कर रही थीं, आज वही व्यवस्था के खिलाफ मशाल थामे खड़ी हैं। यही आज के बंगाल की कड़वी सियासी हकीकत है। PS न्यूज इंडिया के लिए कोलकाता से राजीव दासगुप्ता की रिपोर्ट।